मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? बताएंगे। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तमिलनाडु का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र राज्य का या केरल राज्य का है? चलिए बताएंगे जल्दी जल्दी से आप लोग। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। और जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है, साथ ही क्लास को अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर केरल, केरल आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा सभी को बताना है माचा किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, तो याद रखेंगे आप लोग माचा जो है यह किस राज्य का है? तो साथ ही याद रखेंगे एमपी मध्य प्रदेश का माचा आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे पूछा गया सवाल है बिहू जो है नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? चलिए बता देंगे फटाफट से। 4 नंबर सवाल है बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो याद रखेंगे असम का है। ठीक है, असम में सबसे पहले जीएसटी का प्रारंभ हुआ था, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखेंगे कृष्णाटम निम्न से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी केरल आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? इस क्लास से आप लोगों को यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग क्लास को अच्छे से लगाइएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। ठीक है, और जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी साथी से। और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आप लोग। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे यहाँ पे सभी को बताना है। 7 नंबर सवाल पूछा गया है आपके पेपर में, कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए बताएंगे आप लोग कूद नृत्य जो है यह कहाँ का है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर बताना है आप लोगों को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया कि मधुबनी कला क्या है? जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग मधुबनी कला क्या है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिहार में प्रचलित लोक कला है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग हॉर्नबिल जो त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। इसका सही आंसर याद रखिएगा आप लोग। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर नागालैंड, सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एसएससी एमटीएस से जितने भी आपको जानकारी है परीक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों को मिल पाए समय से पहले। निम्न में से किस राज्य में प्रति वर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? बताइएगा आप लोग। लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सिक्किम आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा रण उत्सव कहाँ का जो है यह मनाया जाता है? रण उत्सव आप लोग याद रखिएगा कहाँ का है जी? तो ऑप्शन नंबर गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं लगातार पिछले 15 सालों से, जो क्वेश्चन
पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में जो अभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं नृत्य का, उन सारे टॉपिक का निचोड़ हम आपके लिए आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? बताएंगे आप लोग। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग किस राज्य में है? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, गोवा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिच्चू कहाँ है? चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा सभी साथी सही आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, पेरू। कहाँ पे साथी? पेरू आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया वह कौन? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सभी साथी याद रखेंगे, ग्वांग नामयाल आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है साथी, सही आंसर। चलिए क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी साथी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांत को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद आप लोग याद रखिएगा, जो बी में आपका दिया गया सही आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, बताइएगा आप लोग। बताएंगे 18 नंबर सवाल है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? सभी को पता होगा, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है? सभी साथी बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुष्कर मेला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि सिग्मो क्या है? चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग सिग्मो क्या है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, गोवा के वसंत ऋतु का महोत्सव आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? बताएंगे आप लोग गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जयपुर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन नंबर गुजरात सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आपके परीक्षा एसएससी एमटीएस एग्जाम में शिव का जो प्रख्यात मंदिर पशुपति कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे जेद अवेस्ता किस धर्म से साथ जुड़े हुए हैं? सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। तो अच्छे से आप लोग बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने बता रहे साथी ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, पारसी धर्म याद रखिएगा, याद रखेंगे पारसी धर्म आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे 25 नंबर सवाल है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन आपके एमटीएस परीक्षा में, याद रखेंगे सभी लोग, सऊदी अरब। कहाँ पे? सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला सवाल पूछा गया है,
कि भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में एक पहाड़ पे एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान में है, गुजरात राज्य में है, या मध्य प्रदेश में है, या कर्नाटक राज्य में है। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग सही आंसर क्या होगा। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर गुजरात, बी आप लोग याद रखिएगा, क्या है बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में है। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर राज्य में आप लोग याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। चलिए बता देंगे आप लोग, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं। तो याद रखिएगा एक होता है, कितना, एक आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे भारतीय मानक समय आधारित है, बताइएगा भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर पे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथ ही एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में सवाल आपके यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। चलिए बताएंगे आप लोग, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का जो नया नाम है यह क्या रखा गया है। तो सभी साथी याद रखेंगे अरुण जेटली स्टेडियम जो है नया नाम बदल करके रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास यहाँ पे जीके और जीएस का दिया जा रहा है, जिनका भी परीक्षा 24, 25, 27 और 28 का पेपर होने वाला है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है। तो साथी याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ए आप लोग, ग्रीनलैंड क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर आइसलैंड होगा सही उत्तर। ठीक है, सॉरी आइसलैंड रहेगा सही आंसर। देखिए सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रमांक में बुध और पृथ्वी के बीच का कौन सा जो है ग्रह आता है, बताइएगा आप लोग, बीच का कौन सा ग्रह आता है। तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। शुक्र आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, शुक्र आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है, बताएंगे। नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा आप लोग याद रखिएगा कौन सी है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। जिनका भी साथी आ रहा है ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन, अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइएगा। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सिपकिल्ला दर्रा, याद रखिएगा सिपकिल्ला दर्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल आपके एमटीएस के एग्ज़ाम में, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर कहाँ, किस प्रदेश में है। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से राइट आंसर, किस प्रदेश में है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। भारत में कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। चलिए याद रखिएगा आप लोग, सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, चावल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चावल का सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है। तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है।
कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग में है? बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि कौन सा राज्य भारत के पूर्व राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सभी साथी याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश राज्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे रोजाना क्लास में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखेंगे, जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, डी ऑप्शन, चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखेंगे। सभी लोग अच्छे से आंसर करिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को रुद्रदान किसने किया? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे किसने किया? स्कंदगुप्त के द्वारा। ठीक है, स्कंदगुप्त आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, जो साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिल पाए। प्रत्येक क्लास को अच्छे से आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। याद रखिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत की जंक्शन की जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे थैली को क्या कहा जाता है? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर जिनका भी आ रहा है सी। ठीक है, याद रखिएगा, अंधात्र आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है अंधात्र। आप लोग याद रखिएगा। देखिए, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में खड़गवासला बांध है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए काली मृदा। कौन सा? काली मृदा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो सभी साथी याद रखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। देखेंगे, 47 नंबर सवाल है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो सभी साथी फटाफट से यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास अगर आप सभी को अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे। जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।